नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आयोजित संगोष्ठी में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। अभिनयम संस्था द्वारा चेतगंज क्षेत्र में अलाव की हुई व्यवस्था। युवा फाउंडेशन द्वारा आधी रात्रि में जरूरतमंदों में वितरित किए गए कंबल। और काशी के ऋत्विक ने कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्कीडो की अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट की परीक्षा की पास। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आधारित संगोष्ठी में कई विशिष्ट जनों ने शिरकत की। भारतीय चिंतन को विज्ञान के रूप में रखते हुए जनसामान्य को पंचभूतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने की परंपरा को विकसित करने की संकल्पना को धरातल पर लाने की बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान संस्थान, भाऊराव देवरस न्यास, भारतीय किसान संघ, अक्षय कृषि परिवार के संयुक्त तत्वाधान में संस्थान के शताब्दी सभागार में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी ने कही। साथ ही उनका ये भी कहना था कि संपूर्ण विश्व अभी भी भ्रमित हो दो राह पर खड़ा है। पहला रास्ता आधुनिक विकास का है और दूसरा रास्ता मूलभूत जाने से समझौता न करते हुए विकास के मार्ग पर चलने का है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की चर्चा जोरों से है। इसके लिए मानव जाति ही जिम्मेदार है। ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी को आगे आकर सुधार करना ही होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी, उद्योगपति मनोज भाई सोलंकी, भाऊराव देवरस न्यास के ओम प्रकाश गोयल, कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यशवंत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आप सबको ध्यान में है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में भारत भी और पूरी दुनिया भी इससे चिंतित है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्राकृतिक संतुलन यही ऐसी समस्याओं से समाधान दे सकता है। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा और प्रकृति के दोहन तक ही हमें सीमित रहना चाहिए। जब इससे आगे मनुष्य और समाज बढ़ता है तो असंतुलन और विकृतियां पैदा होती हैं जो जलवायु परिवर्तन जैसे दौर को जन्म देती हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय किसान संघ, भाऊराव देवरस न्यास, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर इस बात की कोशिश की है कि जिन पंच महाभूतों से मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है, वो अग्नि है, जल है, भूमि है, वायु है, आकाश है, इन सब पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि इनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और उन परिवर्तनों से इनको कैसे बचाना है। इस दृष्टि से विमर्श करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर विमर्श पूरे देश भर में चल रहा है। आज यहाँ पर सुफलाम के अंतर्गत पृथ्वी तत्व पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व भी 12 स्थानों पर इसकी संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ था, उसका उद्घाटन सत्र पूरा हुआ। भी टेक्निकल सेशन यहाँ होगा और इसके बाद इसका समारोह भी होगा और इसके बाद इस सारे विमर्श को दिल्ली में एक कार्यक्रम करके, एक पेपर तैयार करके
रखा जाएगा, जिसको सरकारें और समाज अवलंबन करे, जिससे कि हम समाधान दे सकें। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भारत की ताकत पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है, इसलिए दुनिया की भी अपेक्षा हम सब लोगों से बहुत है और भारतीय दर्शन उस अपेक्षा के अनुरूप समाधान देने में सक्षम है। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICAR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा यह आयोजित किया गया है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण 3 दिवसीय जो संगोष्ठी है, कार्यशाला है। यह अपने बहुत इसके माध्यम से समाज के भीतर जागरूक करने में यह सफल होगी और इसके दूरगामी भविष्य में परिणाम आएंगे। सर, उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम का? बता तो दिया उद्देश्य आपको। अभिनयम संस्था द्वारा चेतगंज क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई। चेतगंज क्षेत्र में अभिनयम संस्था के द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई। संस्था के अध्यक्ष अनंग गुप्ता व अशोक की अगुवाई में अलाव जलाकर लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि जब तक ठंड रहेगी हमारी संस्था लगातार अभियान चलाती रहेगी ताकि लोगों को भीषण ठंड में थोड़ी राहत मिल सके। अलाव व्यवस्था में प्रमुख रूप से पप्पू, अशोक, बाबू, आशुतोष, विशाल सहित संस्था के अन्य लोग उपस्थित रहे। तो आज क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का ठंड में कार्य कर रहे हैं? ठंड में हम लोग ने निर्णय लिया है कि अलाव जलावें ताकि लोगों को राहत मिले, ठंड से थोड़ा सा राहत मिले। और योजना यही है संस्था की कि कहीं ना कहीं हम लोग रोज अलाव जब तक ठंड पड़ रही है। कौन सा जगह है और कौन सा मार्ग यहाँ से जाता है? ये चेतगंज है और इधर से बहुत यात्री जाते हैं सीधे घाट की तरफ और विश्वनाथ बाबा की तरफ। तो रास्ते में मैंने इसको जलवा दिया है कि लोगों को थोड़ा ठंड से राहत मिले। और संस्थाओं से भी और लोगों से भी मेरा अनुरोध है, जब तक ठंड पड़ रही है कहीं ना कहीं अलाव जलाने की कुछ व्यवस्था करें। क्या योजना है आप लोगों की आज अलाव जलवा रहे हैं? ये कड़ाके की ठंड पड़ रहा है, इसलिए अलाव जलाया गया है और संस्था की तरफ से आगे भी और लोगों को जलाने का निवेदन करें, कहीं न कहीं और भी जलाएं। बस यही है। युवा फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों में आधी रात में कंबल वितरित किया गया। पूरे भारतवर्ष में इस बार ठंड ने कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं युवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने मध्यरात्रि को ऐसे व्यक्तियों को कंबल वितरित किया जिन्हें सही मायने में कंबल की आवश्यकता थी। कोई ठंड में कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं ठेले पर, कोई अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ठंड में अपने काम को करते हुए मिले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। आधी रात चौकाघाट, सिटी स्टेशन, विशेषरगंज, लोहराबीर आदि जगहों पर जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किया गया। संस्था से चंचल कुमार तिवारी, रविंद्र मिश्रा, सुषमा जायसवाल, गौरव सुमन, सीमा चौधरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सीमा जी, क्या है आज क्या कर रही हैं आप लोग? आज हम लोग देख रहे हैं कि जो ठंड है कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आज हम लोग सभी लोग मिल करके सड़कों पे उन लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं जो कि सही मायने में उनको ज़रूरत है। कोई ठेले पे मिला है तो कोई पेड़ के नीचे हमें मिला है, कोई जो है कि इसी तरह से रिक्शे पे सोया हुआ है, तो हम लोग उनको कंबल वितरण किए हैं। और बाकी जो संस्थाएं हैं लगातार कर भी रहे हैं और भी हम लोगों से अपील करेंगे कि
इस साल ठंड बहुत ज़्यादा है। आप प्लीज़ बाहर निकलिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कीजिए। क्या लक्ष्य है आपका? सर देखिए, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार लगातार लगे हुए हैं कि लोगों को जितना हम लोगों से हो पाए आपसी कंट्रीब्यूशन एक दूसरे से मतलब जो इकट्ठा हो पाए पैसे उसी से हम लोगों को बांटे जितना हो सके हमसे। और लक्ष्य तो नहीं, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है सर, हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो लोगों से अनुरोध है कि और लोग भी आएँ। तो क्या बाहर निकल के देखिए इस वक्त ठंड कितना है, और बहुत से लोग ऐसे मिले ना सच में उनको ज़रूरत है। इसी वक्त पता चलता है कि हाँ किन्हें ज़रूरत है। कहाँ आपने यहाँ ये कम्बल सर बांटा? देखिए, हम लोग लौरा ब्रिज से शुरुआत किए और चौका घाट ब्रिज के नीचे गए, सिटी स्टेशन गए और यहाँ विश्वेश्वरगंज होते हुए हम लोग आए हैं। और हम लोग लगातार बाइक से सर्च करते रहे कि नहीं सही मायने में किसे आवश्यकता है, और बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्हें सच में आवश्यकता थी। लोगों से अनुरोध है कि निकलिए, एक बार कम से कम ऐसे लोगों के लिए घर से निकल के देखिए और उनकी मदद कीजिए। जितना आपसे हो पाए उतना ही मदद कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। काशी के ऋत्विक ने कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्किडो की अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट परीक्षा पास की। कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्किडो की अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास करने वाले ऋत्विक त्रिपाठी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी हैप्किडो संघ के 3 पदाधिकारियों ने भी परीक्षा पास की है। मलदहिया निवासी ऋत्विक ने बताया कि पिछले साल मार्च में कोलकाता में विश्व हैप्किडो कन्फेडरेशन की ओर से ब्लैक बेल्ट की परीक्षा हुई थी। यूपी से 4 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यूपी हैप्किडो संघ के अध्यक्ष और सिगरा निवासी सुनील कुमार, सारनाथ के संघ के महासचिव शिवशंकर और संघ के तकनीकी समिति के निदेशक लहरतारा निवासी अजय कुमार ने भी परीक्षा पास की है। का एग्ज़ाम पास करके। तो किस जगह आपको ब्लैक बेल्ट दिया गया और आगे क्या तमन्ना है काशी में रह करके इस तरह का जिससे लोगों को नई दिशा मिल सके? जी, हैप्किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने 1.5 साल की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट की है। उसके बाद हम लोगों को कई कैंप लगे जो हम लोग ने दिल्ली में, कोलकाता में उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग को 17-18 दिसंबर को 7th हैप्किडो नेशनल चैम्पियनशिप में ये सर्टिफिकेट हम लोग को प्रोवाइड कराया गया है। कितना कारगर होगा ये सर्टिफिकेट? जी, जैसा कि हम लोग पहले से ही करीब 17-18 साल से अंतर्गत हम लोग दूसरा मार्शल आर्ट करते हैं, कराटे, जो कि एक जापानीज़ मार्शल आर्ट है। तो अब ये भारत में हमारे ये हैप्किडो जो है वो बहुत प्रचलन में, जो कि कोरियन मार्शल आर्ट है, जो कि एडवांस ट्रेनिंग और उसकी एबिलिटी दूसरीज है और मार्शल आर्टों से। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी कुछ मांग करेंगे? भारत सरकार के द्वारा अभी इस गेम को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में मान्यता दे दी गई है। अब ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चीज़ें इसको क्लियर के लिए चल रही है और हम लोग की यही तमन्ना है कि ये गेम और आगे जाए और इसमें और प्रतिभागी जुड़े। जैसे कि हम लोग के साथ अभी 200 से 300 बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो आज इस खेल को खेल रहे हैं, इस नई टेक्निक को सीख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। Vidyalay Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली विभाग की नई नीति को लेकर बुनकरों ने बैठक की। बिजली विभाग द्वारा आई नई गाइडलाइन को लेकर पूरा बुनकर समाज बहुत ही घबराया हुआ है। उसी को लेकर बुनकर बिरादराना तंजीम चौधों के सरदार हाजी मकबूल हसन की अध्यक्षता में सभी बुनकर तंजीमों के सरदार साहबान और उनके नुमाइंदों के साथ कटेहर स्थित बड़ी मस्जिद में एक अहम मीटिंग हुई, जिसका संचालन इशरत उस्मानी ने किया। इस मीटिंग में सभी तंजीमों के सरदार साहबान ने पावरलूम बिजली बिल को लेकर आई नई गाइडलाइन को लेकर चिंता जताई और सभी ने एक मत
से कहा कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर लूम बुनकरों को पुराने फ्लैट रेट पर बिजली बिल व्यवस्था लागू किया है। तब से सभी बुनकर सरकार द्वारा तय किए गए फ्लैट रेट के हिसाब से बिजली का बिल जमा कर रहे हैं और अब दिसंबर में जो एक नई गाइडलाइन आई है उसको लेकर बुनकर समाज में बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इस मीटिंग में सभी ने तय किया कि बुनकर समाज के लोगों से बात करके एक डेलीगेशन बनाकर मुख्यमंत्री से मिलकर बुनकर समाज फ्लैट रेट बिजली व्यवस्था लागू करने की बात रखेगा। इस मीटिंग में बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के सरदार इकरामुद्दीन, पांचों के सरदार अली अहमद, अनवारुल हक सहित कई लोग उपस्थित रहे। फिरदौसी भाई, आज किस तरह की ये मीटिंग थी? मैं बुनकर बिरादराना तंजीम का एडवाइज़र हूँ। आज बुनकर बिरादराना तंजीम के 14 के सरदार जनाब हाजी मकबूल हसन साहब की सदारत में मस्जिद कटेहर बड़ी मस्जिद में एक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम बुनकरों के सरदारान मुत्तहदा तौर पर 22 14 5 सब ने शरीक होकर हिस्सा लिया और अपनी अपनी तजवीज़ दी। ये जो मीटिंग थी इसका मकसद ये था कि बुनकरों के ऊपर जो बिजली का फ्लैट रेट के इशू चल रहा है उसका मसले का हल कैसे हो और इसमें जो सब अलग अलग तंजीमों के अपने अपने रेट हैं उनको मुत्तफ़िक़ा तौर से एक किया जाए। तो आज सब इसमें इत्तेफाक रहे ये तय हुआ है कि जल्दी से जल्दी सारी तंजीमों के साथ मिल करके एक राय हल निकाला जाए और उसके लिए 12 आदमी को नॉमिनेट किया गया है। सभी तंजीम से अपने अपने नाम दिए हैं और वो लोग बैठ करके वार्ता करके एक प्रदेश लेवल पे एक ऐसा इसकी तजवीज़ निकालेंगे जो मौजूदा हालात के पेश नज़र बुनकरों के फायदे में। इसमें मीटिंग में जिसे सरकार से आप लोग क्या मांग रखेंगे बुनकरों के लिए? सरकार से देखिए, पहले भी मांग थी और अभी भी मांग ये है कि हमें पहले नंबर पर फ्लैट रेट पे बिजली बुनकरों को दी जाए। अब सरकार का जो राह अमल आ रहा है और सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बयान दिया है उससे हम लोगों को थोड़ा सा तशवीश बढ़ रही है। उनके हिसाब से बुनकरों को बिजली चोरी के बेसिस पे उन्होंने कहा है कि आप कोई अपना प्रस्ताव दें और हम लोगों को अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला है कि शायद 12 तारीख को जनवरी को जो उत्तर प्रदेश का हथकरघा विभाग है वो बुनकरों से राय लेगा, जो नया निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो उसमें हमारे डेलीगेशन के लोग भी जाएंगे और अपनी राय देंगे। हमारी प्राथमिकता और पहली पहल यही है कि आप हमको फ्लैट रेट पे दें और अगर नहीं दे सकते तो फिर कुछ ऐसा दे जैसे आज विभिन्न प्रदेशों में दिया जा रहा है कि 300 जो है यूनिट फ्री है, 500 यूनिट फ्री है। उस तरीके की कोई ऐसी तजवीज़ लगाए कि जिसमें बुनकरों को नुकसान ना हो। बुनकरों का जो माल है अगर बिजली महंगी हो जाती है तो उससे नुकसान ये होता है कि हम दूसरे प्रदेश के जो बुनकर हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते और सरकार हमारी ये चाहती है कि यहाँ का बुनकर तरक्की करे तो वो उसको थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। सरकार ही जैसा कि कोई भी योजना बनती है या कोई कानून बनती है तो सरकार ही बनाती है और ये फ्लैट रेट की सरकार ने ही 2006 में ये कानून बुनकरों के लिए बनाया है, तो दूसरी सरकार इसको हटा तो सकती नहीं। तो आखिर इस तरह का जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन को लेकर काशी में बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तराखंड में आपदा को लेकर काशी में प्रार्थना की गई। जोशीमठ में हो रहे भूस्खलन को लेकर के श्री काशी विद्या मठ में प्रार्थना सभा आयोजित हुई। इस दौरान बटुकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर 80 बटुकों द्वारा 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रार्थना की गई। आज यहाँ पर हम लोगों ने 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचक हैं। तो हम लोगों ने उन्हीं से ये प्रार्थना की कि इस समय जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में विपत्ति आई हुई है तो उस विपत्ति से पूरे ज्योतिर्मठ नगर की रक्षा हो, पूरे क्षेत्र की रक्षा हो। इसीलिए आध्यात्मिक उत्थान मंडल की ओर से आज यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया। दशाश्वमेध घाट पर निःशुल्क मधुमेह परीक्षण शिविर लगाया गया। स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी स्वच्छता का संदेश देकर रविवार को नमामि गंगे लायंस क्लब वाराणसी सिटी व निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट ने दशाश्वमेध घाट के गंगा तट पर नगर के मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना की अगुवाई में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मधुमेह जाने, जांचे और बचे के संदर्भ में आयोजित निःशुल्क शिविर में घाट पर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जांच कराकर उचित परामर्श भी प्राप्त किया। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ग्रहण करने के पूर्व
सभी ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में मां गंगा की महाआरती की, गंगा निर्मलीकरण की सौगंध ली। नमामि गंगे के साथ लायंस क्लब वाराणसी सिटी के सदस्यों ने लोगों को हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी स्वच्छता के बारे में सचेत किया। डॉक्टर पुष्पा खन्ना निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान ट्रस्टी डॉक्टर नीरज खन्ना ने मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि मधुमेह को जानना समझना बहुत जरूरी है। समय रहते मधुमेह का उपचार किया जाए तो हम मधुमेह जनित कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। लायंस क्लब वाराणसी सिटी के अध्यक्ष के जयंती, क्षेत्रीय चेयरमैन राजेश मेहरा, रवि अरोड़ा, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, विनोद यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज हमारे लायंस क्लब वाराणसी सिटी और हमारी काशी की नमामि गंगे के संयुक्त तत्वाधान में दशाश्वमेध स्थित जल पुलिस चौकी की नीचे के प्लेटफॉर्म पे हमने मधुमेह जाने, जांचे और बचें इसके लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमने समाज में दीमक की तरह शरीर को खोखला करने वाली मधुमेह की जांच पड़ताल, उससे कैसे बचें, इस बीमारी के इलाज होने पर बिना दवा के कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इस पे एक जनमानस को जागृत करने के लिए आयोजन किया गया। यहाँ 150 से 200 लोगों की जांच की गई और लोगों को जांच करने के बाद जिन लोगों का शुगर बहुत बढ़िया था, उनके बढ़ा हुआ था, उनको अपने डॉक्टर आपके एक नारे के साथ ग्लूकोमीटर निःशुल्क दिया गया और उनके इलाज में एजुकेशन इज़ मेडिकेशन की जागरूकता, शिक्षा ही इलाज है, इस माध्यम से उनके जागृति के लिए उनको शिक्षित किया गया कि वो इस बीमारी को जड़ से कैसे ठीक करने में अपनी जागृति का महत्व रख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। उड़ान वुमेन क्लब द्वारा नववर्ष समारोह आयोजित किया गया। उड़ान वुमेन क्लब द्वारा नववर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन 80 स्थित रेस्टोरेंट में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋतु गर्ग व विशिष्ट अतिथि सुनीता सेठ रही। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके बाद क्लब की अध्यक्षा समृद्धि सिंह ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर तथा उन्हें बुके व अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में अनेकों प्रतियोगिताएं जैसे सोलो डांस व कई खेल का आयोजन किया गया। सभी विजेता को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था की समस्त सदस्याएं उपस्थित रहीं। क्या कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे? आज हम नए वर्ष के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर के ये उत्सव मना रहे हैं और क्लब का उद्देश्य हमारे गरीब बच्चों को मदद करना और शादी करवाना, गरीब कन्याओं की, शहर हमारे मतलब भारत को हरा भरा बनाना, यही है उद्देश्य। तो आगे किस तरह की योजना है आपके क्लब का? हमें तो फिलहाल पेड़ लगाने की योजना शुरू करनी है जल्द से जल्द, जैसे ही हो जाए, क्योंकि जान ही रहे कोविड शुरू होने वाला है फिर से, उसका क्या है, इस वजह से पेड़ लगाना पहले शुरू करेंगे हम। तो आज क्या क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ये सिर्फ उत्सव मना रहे हैं। हम यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, डांस कंपटीशन है, गेम्स खिलवाए जाएंगे लेडीज़ को, बच्चों को। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर आयोजित संगोष्ठी में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। अभिनयम संस्था द्वारा चेतगंज क्षेत्र में अलाव की हुई व्यवस्था। युवा फाउंडेशन द्वारा आधी रात्रि में जरूरतमंदों में वितरित किए गए कंबल। और काशी के ऋत्विक ने कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्कीडो की अंतर्राष्ट्रीय ब्लैक बेल्ट की परीक्षा की पास। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।